ललित होंगे भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। भारत के वर्तमान प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने गुरुवार को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश ने निजी तौर पर अनुशंसा पत्र की एक कॉपी भी न्यायमूर्ति ललित को सौंप दी है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े की जगह ली थी। सीजेआई 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती या बूस्टर खुराक लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने श्रीमद राजचंद्र मिशन के 250 बिस्तरों वाले एक अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन करने के बाद यह अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर सरकार ने 75 दिनों तक टीके की निःशुल्क खुराक देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे परिवार सहित हमारे क्षेत्र या गांव में हर कोई एहतियाती खुराक ले। इन प्रयासों में जब समाज जुड़ता है, तब आप जैसे सेवा कर्मी जुड़ते हैं, तब तेजी से बदलाव आता ही है। और यही बदलाव आज देश अनुभव कर रहा है। साथियों, आज भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है, उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी सरकार दी है। बेंगलुरु में गृह मंत्री संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ ने आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में किया। इस अवसर पर उनके निशाने पर पूर्व की यूपीए सरकार रहेगी। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी संपन्न होने के कुछ ही दिन के भीतर स्पेक्ट्रम सामंजस्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। 12 अगस्त तक आवंटन हो जाएगा। भारत ने गुरुवार को स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान से सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ और सेना ने युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार सुबह गुजरात के कच्छ जिले से भारत पाक सीमा से लगे क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की 2 नौकाओं को जब्त कर लिया। दोनों नौकाएं कच्छ जिले के हरामी नाला क्रीक के क्षेत्र में अवैध रूप से भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर गई थीं, लेकिन बीएसएफ के जवानों को देखकर पाकिस्तानी नाव में सवार संदिग्ध नावों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारत में 150 धरोहर स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के अनुसार 150 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को तिरंगे के रंग में भी प्रकाशित किया जाएगा। कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। विपक्षी सदस्यों के अवरोध के बीच राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने हर राज्य में और हर जिले में परिवार अदालतों की स्थापना को समय की मांग बताया और कहा कि वर्तमान में इन अदालतों में 11 लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनका समय पर निस्तारण जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हेराल्ड हाउस में जांच अधिकारियों के समक्ष कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के उपस्थित होने के बाद यंग इंडियन के कार्यालय में तलाशी की कवायद फिर से शुरू कर दी। कांग्रेस के स्वामित्व वाले समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक इसी कंपनी के पास है। ईडी ने उनके खिलाफ समन जारी किया था, क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडियन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर खड़गे मौजूद रहें। हेराल्ड हाउस की 4 मंजिला इमारत के प्रथम तल पर स्थित यंग इंडियन के एक कमरे के दफ्तर पर संघीय एजेंसी ने अस्थायी सील लगा दी थी, ताकि सबूत सुरक्षित रखे जा सकें, ताला लगा रहे और
ताला लगे होने और अधिकृत प्रतिनिधि के उपलब्ध न होने के चलते एजेंसी पिछले 2 दिनों से तलाशी नहीं ले सकी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर कहा है कि वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र की रक्षा और सद्भाव बरकरार रखने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना किसकी है, इस पर दोनों गुट चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इस पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उद्धव गुट को राहत दी है और कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो शिंदे गुट की अर्जी पर फिलहाल कोई फैसला न ले। अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होने वाली है। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर गुरुवार को 2 पदक और अपने नाम किए। भारत ने गुरुवार के दिन 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर अपने पदकों की संख्या 20 कर दी। भारत के 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज सहित 20 पदक हैं और वो मेडल टैली में 7वें स्थान पर है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को दिल्ली पहुंची। अपने राज्य के जीएसटी बकाये सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगी। अग्निपथ योजना के तहत जम्मू कश्मीर में पहली बार सैन्य भर्ती होने जा रही है। अग्निवीर के लिए अभ्यर्थी आज से 3 सितंबर तक पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद 7 से 20 अक्टूबर तक जम्मू के सुंजवा सैन्य स्टेशन में भर्ती रैली होगी। इसमें जम्मू संभाग के युवा भाग लेंगे। रैली में सफल होने वाले युवा अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में एक अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने फिर से हमला किया है। इस हमले में बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। खास बात यह है कि आतंकियों का ये हमला जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की वर्षगांठ से ठीक 1 दिन पहले हुई। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा एजेंसीज ने हंदवाड़ा इलाके में एक नाबालिग सहित 3 नए भर्ती किए गए आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 1 जुलाई से पूरे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिसके तहत पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पंजाब के लोगों से बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। मुंबई की विशेष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को शिवसेना नेता संजय राउत की प्रवर्तन निदेशालय हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने संजय राउत से दिन में 10 से रात 10 बजे तक पूछताछ करने, सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक वकील से चर्चा करने की और घर का भोजन और औषधि दिए जाने की अनुमति जारी रखी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 10 दिन यानी कि आज से लेकर 15 अगस्त तक किसी भी स्मारक में घूमने पर कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने ये फैसला किया है। राजस्थान में 16 जिलों में मवेशी चर्म रोग से संक्रमित पाए गए हैं। इस बीमारी से राज्य में अब तक 5,800 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,20,000 से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर गायें शामिल हैं। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिश्नोई की पत्नी और पूर्व विधायक रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केरल में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जल जमाव से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए जारी दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से काफी आगे हैं। ये जानकारी गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के एक नए सर्वेक्षण के बाद सामने आई है।
टोरी सदस्यों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 58% ने ट्रस्ट पर भरोसा जताया है। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को इस सर्वेक्षण में सिर्फ 26% और टोरी सदस्यों का समर्थन मिला है, जबकि शेष 12% अनिर्णित रहे हैं। ये दूसरा मतदान है जिसमें कैबिनेट मंत्री को भारतवंशी पूर्व मंत्री पर बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। एक रूसी अदालत ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रिनर को ड्रग तस्करी के आरोप में 9 साल जेल की सजा सुनाई है। रूसी कोर्ट के मुताबिक अदालत ने आरोपी को प्रतिबंधित नशीला पदार्थ रखने का दोषी पाया। रूसी जज अन्ना सोतनिकोवा ने मॉस्को के खिमरी शहर में 31 वर्षीय ग्रिनर को सजा सुनाते हुए उन पर 10 लाख रूबल यानी कि करीब $16,590 का जुर्माना लगाया। वहीं इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सजा को एक तरफा और अस्वीकार बताया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से नाराज चीन ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और फाइटर जेट्स को तैनात किया। इतना ही नहीं, उसने ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान के आसपास 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स के चीन के प्रक्षेपण की निंदा की है, जो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की द्वीप की यात्रा के लिए एक अति प्रतिक्रिया के रूप में थी और बीजिंग से तनाव कम करने का आग्रह भी किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास के दौरान चीन द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों की गोलीबारी की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर समस्या है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित करती है। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी अपने एशियाई दौरे के अंतिम पड़ाव के लिए जापान पहुंची। वो यहां पर जापान के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर जापान और अमेरिकी देशों के बीच संबंधों की चर्चा करेंगी। आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी ने हाल ही में ताइवान की यात्रा भी की थी, जिससे चीन काफी नाराज चल रहा है। यूक्रेन और ताइवान क्षेत्र में जंगी तनाव के बीच मध्य एशियाई देश अजरबैजान और आर्मीनिया में भी तनाव बढ़ गया है। अजरबैजान ने तुर्की से मिले घातक बारकतार ड्रोन की मदद से आर्मीनिया के कई हथियारों को तबाह कर दिया और नागर्नो कराबाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराने वाले रूस ने आरोप ये लगाया है कि अजरबैजान ने नागर्नो कराबाख के विवादित इलाके में समझौते को तोड़ा है। इससे पहले अजरबैजान ने आरोप लगाया था कि आर्मेनिया के अवैध हथियारबंद गुटों ने उसके 3 सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले 2020 में आर्मेनिया में करीब 6 हफ्ते तक भीषण जंग में 6,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके रात करीब 12:38 पर महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। मंकीपॉक्स संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका में मंकीपॉक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। देश के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। दुनिया में यूरोप के साथ साथ अमेरिका में भी मंकीपॉक्स संक्रमण के मामले अब सामने आ रहे हैं। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इस कदम से बीमारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त धन और उपकरण को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में मंकीपॉक्स के मामलों की संख्या 6,600 को पार कर गई है, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने यह फैसला किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 27 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की है। ये अनुमान लगाया गया था कि यूक्रेन में युद्ध और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मंदी की ओर ले जाएगा। बैंक ने यह भी कहा है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 13.3% हो सकती है, जो जून में 9.4% थी। ये इस साल के अंत में ब्रिटेन को मंदी की ओर धकेल देगा। नेपाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित 20 नवंबर को एक ही चरण में आम चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में गुरुवार को यह फैसला किया गया। इसके साथ ही उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि चुनाव फरवरी तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।